अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो आज मैं कुछ कमेंट्स के जवाब जो हैं वो दूंगा। एक भाई ने कहा था कि लोहा जो है ना, मैंने चरख दे लिया और उसको ग्रेसरीन में बुझावे भी दिए, वो मैगन फ्री नहीं हुआ। तो सबसे पहले उसका जवाब मैं दूंगा। तो लोहा मैगन फ्री होता है मेरा भाई, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैंने आपको वीडियो में एक 4-5 चीज़ें बताई थी: कलमी शोरा, निशादर, फटकड़ी सफ़ेद, कास्टक पतरी, सुहागा। तो ये चीज़ें मैंने बताई थी। इनमें पानी डालना है, पानी डालने के बाद आपने पानी को उड़ाना है, ये नमक बन जाएगा। ये नमक जो जितना भी हासिल हो उसके आधा में कस्ट्रैल डालना है आपने। कस्ट्रैल डालने के बाद इसको आपने कुठाली में डालना है, लोहे को चिरख देना है, आधी चम्मच जो है इस नमक की आपने ऊपर फेंक देनी है इसके लोहे के, जब चिरख आ जाए। तो ये आपने 4-5-6 अम्बल करने हैं, उठालियाँ बदलनी है। ये मैग्नेट फ्री भी हो जाएगा और नरमो मुलायम हो जाएगा। यहाँ पे लोहा इस तरह हो जाता है जैसे चांदी को आप सट लगा रहे हैं थोड़े की, ठीक है। ये चांदी की तरह अपना सट जलेगा और नरमो मुलायम होएगा, इतना ये नरम हो जाता है। तो बाकी इसकी रंग की बात रही, तो रंग इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो आप जब करोगे तो रंग इंशाल्लाह आएगा। रंग का नुस्खा मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। पोटाशियम आयोडाइड लेनी है आपने, आयोडम नहीं लेनी। वो लेकर आपने मतलब 12 ग्राम ये ले लो, और 6 ग्राम रस कपूर और 6 ग्राम ICI वालों का नीला थोथा, ठीक है। अलग-अलग पीस के आपने 3 बर्तन में इसको रख लेना है। छोटे छोटे ढक्कन ले लें या छोटी छोटी प्याली ले लें, उसमें रख लें। तो मतलब 1 ग्राम आपने आयोडाइड का ऊपर लगाना है, इसको पिघला कर। फिर आधा ग्राम रस कपूर का, फिर आधा ग्राम नीले का। अच्छा, इनको जलने नहीं देना, ये बात याद रखनी है। पहला लगाया, आयोडाइड की चुटकी दी, फिर उस टाइम ही आपने रस कपूर की भी देनी है और नीले की भी देनी है, ठीक है। थोड़ा सा तेज़ी से, मतलब उसके जलने से पहले, मतलब जलते जलते ऊपर आपने चुटकियाँ दे देनी है दूसरी 2 चीज़ों की। तो ये लोहा इंशाल्लाह रंगीन भी होगा। हमने लोहे में से जो अल्लाह ताला ने इसमें धात, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, वो जो डाला हुआ है वो निकालना है हमने, ठीक है जी। वो निकल आएगा तो वो उसको ही रंग होगा जो असल होगा, ठीक है जी। तो ये बात क्लियर होगी, ये मैग्नेट फ्री होता है भाई। अगर आप जो मैंने आपको ये नमक बताया ना, इस नमक के साथ अब 5-4-6-7 कुठालियाँ आप बदल लें। तो एक भाई ने, मुल्तान का है साजिद भाई। कैसे हैं साजिद भाई आप? ठीक है। तो वो सही नज़ीर वाला जो नुस्खा है वो मैंने दिया था बाबा नईम हैदर के चैनल पर, ठीक है। वो था तांबे की इक्सीर बनती है और आगे कली को वो जो है ना उसका पानी खुश्क करती है। लेकिन मैंने उस नुस्खे को अपने हाथों से प्रैक्टिकल नहीं किया, इसलिए मैं वो चलो बता देता हूँ, लेकिन अपनी मर्ज़ी से करो। मैंने उसको अपने हाथों से प्रैक्टिकल नहीं किया। करूँगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान जाऊँगा तो करूँगा। यहाँ पे इतने वसाइल नहीं हैं आग देने के लिए, उपले जो हैं वो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जो धुआं निकलेगा सऊदी अरब में, तो दफ़ा मदनी वाले, जिसको हम वो पानी वाले क्या फायर ब्रिगेडियर जो है, वो फ़ौरन आ जाते हैं जहाँ पे धुआं हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करता जिसका धुआं ज़्यादा हो, ठीक हो गया। तो वो मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल पाकिस्तान में जा करूँगा। 1-2 महीने में पाकिस्तान चला जाऊँगा और वहाँ पे ये प्रैक्टिकल करूँगा। मैं यहाँ पे वो प्रैक्टिकल करता हूँ जो भट्टी का काम होता है, या फिर वो जो चूल्हे पे काम होता है वो करता हूँ, ठीक है। उपले वगैरह वाला काम मैं अभी अभी तक नहीं कर रहा इधर। तो ये नुस्खा इस तरह के, आपने तांबा लेना है 5 तोले ले लो, मतलब 50 ग्राम ले लो या 100 ग्राम ले लो, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तांबा लेना है। तो 50 ग्राम लोगे तो 50 ग्राम आपने लेना है सिंबल फार, और 50 ग्राम ये आपने लेना है निशादर। इनको पीस लेना है। ये 1 अम्बल का है, ठीक है जी। इसको नीचे ऊपर दे के इसको आपने 10 किलो की आग देनी है। ये तांबा जो है ये सफ़ेद भी हो जाएगा और फटक होगा। इसी तरह आपने 11 आगे देनी है इसको। 11 आगे देने के बाद ये सफ़ेद रंग का सफ़ूफ बन जाएगा, ठीक है। कूटने से सफूफ होगा, वैसे चरख खाएगा, ठीपा बनेगा। ये एक ना ऐसा ठीपा है, मैं आपको बात बता दूं, अगर इसके नीचे
आप काम दैन का काम करते हैं या कुछ भी करते हैं या पारा टिंकू बनाते हैं, ये ढक्कन ऊपर लगाएंगे गुठाली के नीचे पारा डाल के। इस ढक्कन के साथ पारा चिमटता नहीं है, लगता नहीं है। ये ढक्कन पिघल के उसमें चला भी जाएगा, पारा इसमें नहीं आएगा। जैसे तांबा कच्चा लगाते हैं तो उसको ऊपर पारा चिपक जाता है उड़कर, ये चिपकता मतलब इसके साथ नहीं लगेगा। ये इसकी इतनी खसियत है, पारे को जमा देता है। ठीक हो गया। इसका हिस्सा ढक्कन का हिस्सा पारे के साथ नहीं आएगा। पारा चिपट भी जाए ना, ऊपर पापड़ी बन जाएगा, लेकिन ढक्कन का तांबा इसके साथ नहीं आएगा पारे के साथ। ये इसकी खसियत है। तो ये वो तांबा है, इसको बारीक आपने करना है। अच्छे तरीके से काटने के बाद आपने कली को पिघलाना है, पिघलाने के बाद इसको ऊपर फेंकना है। तो ये कली का पानी खुश्क मतलब ये करेगा। तो जो नुस्खा मैंने अभी ये नहीं किया, लेकिन देखा ज़रूर है, अपने हाथों से नहीं किया, लेकिन देखा होता हुआ देखा है मैंने। सही नज़ीर जो कर रहा था उसको देखा है। तो ये दो कमेंट्स थे। और एक और इंडियन भाई है, उसका कमेंट्स था कि औरतों के लिए एक नुस्खा दो। तो वो फिर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, और जो अमराज है औरतों के पेचीदा अमराज हैं उस पर। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप सबको 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ।